नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आज स्टेट बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बीच एमओयू साइन किया गया, जिससे रायपुर वासियों को यातायात समस्याओं से जल्द राहत मिलेगी। इसके तहत लाइट मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधा शुरू होगी। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए महापौर ने कहा कि लगातार 2022 से 2024 तक मॉस्को में हुए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट में शामिल हो रहे रायपुर के विकास विषय में लगातार प्रयास कर रहा हूं, जिसका परिणाम आज जाकर मिला है। 15 देशों के साथ हुए लाइट मेट्रो ट्रेन जॉइंट वेंचर ओएमयू में देश से रायपुर शहर तक एक है। इस संधि से पूरे देश और खासकर रायपुर को यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब रायपुर में भी लाइट मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए मॉस्को में रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ओएमयू साइन किया गया। जल्द ही इनकी टीम रायपुर पहुंच आवश्यक रिपोर्ट और सर्वे तैयार करेगी। हमारी यह मांग रही कि रायपुर शहर में भी कोई लाइट रेल, मेट्रो रेल, क्योंकि आज मुझे लगता है कि रायपुर की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है, यातायात की समस्या है। तो उसको लेकर मैं लगातार मॉस्को में यहाँ के बड़े अधिकारियों के साथ में, यहाँ जो बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ लगातार मैं वार्ता करता रहा। रायपुर से भी मैं 22, 23, 24 लगातार इनके साथ मेल से भी मैं इनके साथ में जुड़ा रहा। डायरेक्ट इनको मेल भी करते थे, वहां से भी मेल आता था। मगर मुझे लगता है कि 22, 23 और 24 के बाद आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो सपना मैं दिखता था, जो सपना हमारा शहर दिखता था, जो सपना हमारी राजधानी छत्तीसगढ़ देखती थी, वो आज पूरी हुई है। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग तथा ईडी की कार्य प्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने घेराव प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने देश भर में 5422 केस दर्ज किया है, जिसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं का केस है। विपक्ष को डराओ, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो, ये काम केंद्र की भाजपा की सरकार करती है। आज तक इस तरह ईडी आईटी का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सेबी के प्रमुख की अडानी के साथ मिलने का जो समाचार मिला, उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जेपीसी की मांग की है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जेपीसी की जांच नहीं करवाई, क्योंकि इससे सच सामने आ जाता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2 महीने के भीतर मोदी सरकार अब पिछले वाली मोदी सरकार नहीं रही, अब तो एनडीए सरकार है। 4 बार यू टर्न मार चुके हैं, डायरेक्टरेट भर्ती कर रहे हैं। यूपीएससी कोई परीक्षा दिलाए बगैर खाली वाले को वहां सीधा पहुंचा देंगे। राहुल गांधी ने विरोध किया तो विपक्ष दल के लोगों ने विरोध किया और 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा। यूट्यूब, सोशल मीडिया और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो कानून ला रहे थे और विरोध को देखते हुए उस कानून को वापस लेना पड़ा। 4 मामले वापस हो चुके हैं। एनडीए की सरकार बैसाखियों से टिकी पड़ी है। जांजगीर चांपा जिले के पड़ोसी जिले बलौंदा बाजार में कलेक्ट्रेट कार्यालय में हिंसा के मामले में पुलिस ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले पर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस पार्टी, पुलिस, भाजपा सरकार पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार का जेल में भेजे जाने का आरोप लगाते हुए जांजगीर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। जांजगीर चांपा विधानसभा के कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप और अलकतारा विधानसभा के कांग्रेसी विधायक राघवेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी है।
राजनांदगांव शहर के चौपाटी में जिम मशीनों को उखाड़कर हाईटेक शौचालय निर्माण किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस और भाजपा पार्षद सड़क पर उतर आए और स्थानीय लोगों के साथ वीआईपी रोड में बैठकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल शहर के रानी सागर चौपाटी में नगर निगम द्वारा ओपन जिम को उखाड़कर हाईटेक शौचालय निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सहित 3 पार्षद, एक पूर्व पार्षद और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों के साथ सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। चौपाटी में शौचालय बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यहां निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाने की मांग की थी। वहीं प्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद यहां पर शौचालय निर्माण किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और चौपाटी में लगे ओपन जिम को उखाड़ा जाने लगा। करीब 35 लाख रुपए की लागत से हम लोग यहाँ पर डिलक्स शौचालय बना रहे थे रानी सागर पार्क में। ये रानी सागर पार्क जहाँ पे हमने स्थल चयन किया था, यहाँ पे करीब 2000 से ज्यादा लोगों का रोज का आना जाना है। इसके अलावा यहीं पे चौपाटी है, वहाँ भी 2000 लोग का आना जाना है और एक रानी सागर चौपाटी है, वहाँ भी 1000-1500 लोग का नियमित आना जाना है। यहाँ पर कोई शौचालय उपलब्ध था नहीं, तो जनता को सुविधा को देखते हुए यहाँ पर हम करीब 4 डिसमिल जमीन पे हम लोग के द्वारा शौचालय निर्माण कराया जा रहा था। इससे जनता को फायदा होता। हम लोग ने निगम ने बहुत अच्छे से बेस्ट जगह को चुनाव किया था। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ना बनाया जाए, तो बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं कि बेस्ट जगह कौन सी है, उस जगह को चयन करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय व्यापी सदस्यता अभियान प्रारंभ होने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला संगठन की कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से भाजपा संगठन पूर्व मनाकर अपना विस्तार कर रही है, जिसमें पुराने सदस्य तो दोबारा सदस्य बनेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ नए लोगों को भी बड़ी संख्या में सदस्य बनाया जाएगा। जिले का कोई भी हिस्सा सदस्यता अभियान से अछूता ना रहे, इसके लिए हर गांव में, मोहल्ले में सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। जाति, वर्ग और संप्रदाय के बंधन से परे हटकर समाज के हर तबके के बीच में सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। ये हमारा संगठन का जो पर्व है, महापर्व हमारे संगठन का और सदस्यता अभियान और उसकी तैयारी के संबंध में आज दुर्ग जिले की कार्यशाला है। 17 तारीख को ये इसी प्रकार की बड़ी कार्यशाला पूरे देश की हमारी राजधानी दिल्ली में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूरे देश के हमारे सभी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन है, प्रभारी हैं, महामंत्री हैं, ऐसा। और उसके बाद प्रांत की हमारी जो कार्यशाला है वो संपन्न हुई 20 तारीख को और उसके बाद अभी सभी जिलों में 22, 23 और 24 को हमारे सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग की आज सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। एक सवाल और है देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर, जहां कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्रपूर्वक उसके साथ राजनीति के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है और 24 तारीख को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा उस मामले को बहुत बड़ा मामला है, बलौदा बाजार का मामला। इस घटना में अगर उनकी संलिप्तता पाई गई है या फाइंडिंग पाई गई है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो भी होगी। जर्जर स्कूल की शिकायत लेकर सोनपुरी के बच्चों के अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर लघुहार लगाई। जर्जर भवन होने के कारण यहां के बच्चों को सोनपुरी में लगा हुआ गांव कुटरू में जाना पड़ता है। अभिभावकों ने बताया कि सोनपुरी में ग्राम कुटरू के बीच नाला है, जिसे बच्चे पार कर जाते हैं। बरसात में नाले की ऊंचाई कम होने के चलते दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस बात की जानकारी कलेक्टर को आवेदन में कई बार देकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। वहीं इसी बात को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर से गुहार लगाए हैं। छात्रों के अभिभावकों ने बताया कि पुरानी स्कूल की भवन जर्जर हो गई है और नए लगभग 1 से 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया स्कूल भवन को बनते हुए, लेकिन आज तक वो काम पूरा ही नहीं हुआ। स्थिति ये है कि काम बीते दिनों से ही बंद पड़ा है, बहुत दिनों से ही आपको बता दें वहाँ काम बंद पड़ा हुआ है। और वहाँ इतना समस्या स्कूल में, स्कूल जर्जर हो गए, ओकर बावजूद भी ना अभी तैयार नहीं होत होकर, तो लड़का मतलब दूसर जहन
भेजे लगत है ग्राम कुटरू में। तो ओकरे समस्या के लेके कलेक्टर ऑफिस आन एक पहले एक बार दे चुके हैं। अब वो में कुछ कार्रवाई नहीं होते है, वो दूसरी लेके हम आवेदन लेके ओखर कारण से आए हैं। तो कैसे दूसर गांव में लड़का मतलब भेजते तो का तकलीफ होते? नहीं तकलीफ नाला खावे ओमा अपन छोटे छोटे लड़का ना सियान मन भेजे बर पालकगण मन है भेजे बर ओला मना करत से। का छोटे छोटे लड़का है नावल झांकते ये करते कोनो में कहीं दुर्घटना हो गई कहीं हो गई कि घर से भेजे बर समस्या होते। तो जल्दी से जल्दी वो स्कूल जो अगले साल के बने चालू हो है उन्होंने तैयारी कर देती तो वहीं शिफ्ट हो जाती। अब इसी के साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर के शोभापुर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की डेंगू के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवा लंबे समय से बीमार चल रहा था। हालांकि जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग ने युवक की मौत का कारण डेंगू नहीं बल्कि उसका गिरता स्वास्थ्य स्तर बताया। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो डेंगू के लक्षण देखने के बाद पहले उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण उसे अन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में विस्तार जानकारी देते हुए जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि युवक की मौत के विविध कारणों की रिपोर्ट मंगाई गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शहर भर में मलेरिया विभाग के अधिकारी पूरी तरह से साथ लगे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बरसात के समय डेंगू फैलने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में जमा पानी को हटाना आवश्यक है। गड्ढों में बरसात का पानी ना इकट्ठा होने दें और नालियों में जला हुआ ऑयल डालें ताकि मच्छर पनप ना सके। इसके साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करें और घरों में रखे पानी को नियमित रूप से बदलना भी बचाव के लिए आवश्यक है ताकि मच्छर जनित रोगों के प्रकोप से बचा सके। जो डेंगू है साफ पानी में इसका जो मच्छर है एडीज वो अंडे देता है और इसके लार्वा होते हैं उसमें। तो इसलिए लोगों से यही अनुरोध है कि घर के आंगन में यदि वो पानी को संग्रहित करके रखते हैं तो उसे ढक कर रखें, उसे बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें, क्योंकि खुला छोड़ने पर उसमें अंडे देते हैं मच्छर और मच्छरों की संख्या बढ़ने से ये बीमारी फैलती है। हमारे मलेरिया विभाग के कार्यकर्ता कर्मचारी पूरी तत्परता से लगे हैं। शोभापुर क्षेत्र के एक मरीज की मृत्यु रिपोर्ट हुई है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसका कार्ड टेस्ट से डेंगू पॉजिटिव था, एलाइसा पॉजिटिव नहीं था वो, लेकिन उसको पेट की तकलीफ थी, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। हमारी मेट्रो अस्पताल में बात हुई जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी हम पूरी संजीदगी के साथ शोभापुर क्षेत्र में हमने 4 टीमें लगा दी हैं। चूँकि वो एरिया फैक्ट्री के अंतर्गत आता है तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे कर्मचारियों को जाने नहीं मिलता है। तो वहाँ के जनरल मैनेजर साहब से हम लोगों ने चर्चा की है कि आप अपने कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करें। मुख्य रूप से यही है कि साफ पानी को यदि आंगन में रखना है तो ढक कर रखें। छतरपुर कोतवाली में बवाल कर पथराव करने वाले समुदाय विशेष के आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। आपको बता दें 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। गिरफ्तार आरोपियों में अंजुमन इस्लामिया का सदर जावेद अली भी शामिल था। आपको बता दें कल मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञापन देने के दौरान उपद्रवियों ने थाने में पथराव किया, जिससे थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 150 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई। तो मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद कई आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बेनकाब करते हुए बाजार में जुलूस निकाला। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि मुस्लिम संगठनों के लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के सिलसिले में उनसे मिले और इस मुद्दे पर बात हुई। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद शुरू से ही अलिखित के हक के मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं और किसी भी धार्मिक मामलों में सरकार की दखल अंदाजी के खिलाफ हैं। इन संशोधनों से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दूसरे मजहबों के लोगों के जायदाद के हक पर असर पड़ेगा, एक गलत नजीर कायम होगी। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए के इस गैर संवैधानिक गैर जरूरी प्रस्तावित संशोधन बिल, जो कि मुल्क के सेकुलर ताने बाने को तोड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से लाया गया, उसका पुरजोर विरोध करती है। हमने आए हुए डेलीगेशन को तहसील दिलाया और हम उनके साथ
किसी भी कीमत पर इसको संसद से पारित नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को सभी फोरम पर लड़ेंगे। और तेजस्वी ने कहा कि अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में हैं। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के बिनटोली बांध टूटने के बाद स्थिति भयावह होती जा रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां पर अभी भी गंगा खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बांध टूटने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, तो वहीं सैकड़ों लोग अभी भी पलायन कर चुके हैं। बता दें कि साल 2008 में बिहार सरकार ने इस बांध को बनाने के लिए 44 करोड़ खर्च किए थे और इस साल यानी साल 2024 में बांध की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ये बांध टूट गया। इस बांध के टूटने से जहां कई एकड़ में लगे किसानों के फसल नष्ट हो गए, तो वहीं किसानों को मवेशी का चारा उपलब्ध कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा बांध का जो निर्माण कराया गया था, वहां के ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि बांध का निर्माण में विभाग के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई थी और जिससे कि कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। खास करके एक गांव है हमारा बुद्धूचक, वो प्रभावित हुआ है। पानी का स्प्रेड थोड़ा हुआ है, लेकिन जनजीवन अन्य जगहों पे सामान्य है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट किया है। उतना ही नहीं कि लोगों को यदि घर के सामान की शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने 9 से अधिक बड़ी नाव लगाया है। साथ ही हमारे पास SDRF और NDRF की टीम के करीब 12 बोट अभी कार्यरत हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए है। मैं आम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील जरूर करूंगा कि हमारे सभी पदाधिकारियों को इस बांध के मजबूतीकरण में सहयोग करें, ताकि इस बांध को जो भी हमारा ब्रिज हुआ है इसको हम जल्द से जल्द दुरुस्त कर सकें। अभी सर बहुत लोग हैं बांध पर, तो उस जगह पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और खाली करवाने का भी निर्देश दिया गया है आपके द्वारा? आपको अवगत करा दें कि बांध पे जो परिवार हैं, इनमें से मैक्सिमम के पास जमीन है और उनके पास घर भी है और हम लोगों ने भी 63 परिवार को जमीन बंदोबस्त किया हुआ है और कुछ का और पाइपलाइन में है, जो कर देंगे। ये जमीन की बंदोबस्ती करीब 5 माह से अधिक पूर्व जो है हो चुकी है और लोग अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं, ये चिंताजनक है। दूसरा कि हमने अपने तंत्र से पता लगाया तो सबके पास अपनी अपनी जमीन भी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान से 3 दिन पहले पड़ोसियों ने मारपीट भी की थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राघोपुर से सैजादपुर जाने वाली सड़क मार्ग को जाम कर दिया। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर पंचायत के माधोपुर गांव की है। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल है। सोए अवस्था में किसान के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान माधोपुर गांव निवासी मुकेश कुमार उर्फ फूलन शर्मा के रूप में हुई है। इसकी उम्र करीब 50 साल है। भागलपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले का कई जख्म है। आकांक्षा जताई जा रही है कि दोस्तों के संग पार्टी के दौरान ही वारदात को अंजाम दिया गया। मौके से सिगरेट समेत अन्य नशीली पदार्थ बरामद हुआ। घटना शाकुंड थाना क्षेत्र के कस्बा खेरी पंचायत के 9 नंबर वार्ड का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के परिवार दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता है। मृतक युवक भी दिल्ली में ही रहता था। 1 महीने पहले ही दिल्ली से वापस घर गोरगामा आया था। खबर है झारखंड से। देवघर के कचहरी में 12वें दिन भी झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा देवघर इकाई के द्वारा हड़ताल जारी है। उनकी मांग है कि झारखंड राज्य के सभी लिपिक का न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400 किया जाए। झारखंड राज्य के सभी विभागों में एक समान सेवा शर्त और प्रेरित नियमावली लागू की जाए। इस मांगों में कर्मचारी हितों के लिए सचिव अध्यक्ष झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ और झारखंड +2 शिक्षक संघ देवघर का नैतिक रूप से लिखित समर्थन प्राप्त है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती, तब तक वो हड़ताल जारी रहेगा।
हजारीबाग में एक बार फिर एटीएस ने अपनी दबिश दिखाई है। लोसिंगना चौक से एक संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में हजारीबाग एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद एटीएस की टीम उसे अपने साथ रांची ले गई, जहां से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। गिरफ्तार आतंकी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम फैजान अहमद है, जिसके पिता का नाम अब्दुल रशीद है। 45 साल के संदिग्ध मोहम्मद फैजान अहमद होलसेल का व्यापार हजारीबाग में करता है। अपनी पहचान छुपाकर आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था। इसके माता पिता मंडई में रहते हैं और ये खुद लोसिंगना में रहता था। गिरफ्तार आतंकी रांची के डॉक्टर इश्तियाक अहमद से संपर्क में था। डॉक्टर इश्तियाक हजारीबाग आए थे और उससे मुलाकात किया था। दोनों ने हजारीबाग में एक होटल में खाना भी खाया था। डॉक्टर इश्तियाक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस की टीम ने 2 लैपटॉप, 1 किताब, मोबाइल फोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए हैं। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत कूड़ थाना क्षेत्र में एटीएस ने बड़ी छापेमारी की है। एटीएस की टीम ने कूड़ थाना क्षेत्र के कुआखाप गांव में संदिग्ध आतंकी अल्ताफ अंसारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में घर से एटीएस की टीम को आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ 2 कंट्री मेड हथियार बरामद हुआ है। आरोपी संदिग्ध आतंकी अल्ताफ अंसारी अपने घर से भागने में कामयाब हो गया। एटीएस की टीम छापेमारी कर घर से हथियार और कई अन्य सामग्री बरामद कर अपने साथ ले गई। वहीं एटीएस की टीम लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र में भी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने फरार लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दी। लोहरदगा में करीब 1.5 साल पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े इस संगठन से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे एक युवक को पकड़ा गया था। ताजा प्रकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि लोहरदगा में आतंकी संगठन अपना जाल फैला रहे हैं और नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें मुख्य धारा से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। रांची जिला पुलिस ने टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। बुड़मरू थाना क्षेत्र स्थित छापड़ बालू घाट में उग्रवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद बुड़धम थाना क्षेत्र खलारी डीएसपी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास एक कार्बाइन, मैगजीन, जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 1 राउटर और पिट सहित अन्य सामान बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश गंजू, राहुल लहरी और मोनू बड़ाइक शामिल है। सभी टीएसपीसी के दिवाकर गंजू के दस्ते के सक्रिय सदस्य थे, जो झापड़ बालू घाट में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।